स्पर्श मात्र से दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ, और उद्धार होने के बाद दोनों वृक्ष में से दोनों नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, और दोनों ने जो स्तुति की, उस स्तुति को मैं समझाने के लिए इन प्रसंगों को समझा रहा हूं। दोनों की स्तुति बहुत सुंदर है। दोनों ने कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम अस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथा, कि मेरी जो वाणी है वो क्या करे, तो बस गुणगान करे। गुणगाने सुखा वाप्ति। हे प्रभु, सुबोधनी जी में महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि गुणगान से क्या है, तो गुणगान से वैष्णवों को आत्म सुख की प्राप्ति है, हृदय सुख की प्राप्ति है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। और ये जो मेरी श्रवण इंद्रिय हैं, जो हमारे कर्ण हैं, उन कर्णों की सार्थकता किसमें है? श्रवणौ कथायाम, कि आपके जो मंगलमय चरित्र है, आपके जो मंगलमय गुणगान है, वो हमारे कर्ण श्रवण करे। और मेरे जो हाथ है, उनसे आपके निमित्त सारे कर्म हो। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। और हमारा जो मन है, हमारा जो मन है, वो निरंतर आपके युगल चरणारविंद का स्मरण करे। इस प्रकार से प्रथम श्लोक में धर्म का निरूपण किया। हम पुष्टिमार्गियों का क्या धर्म है? तो दासानुदासो भवितास्मि भूय। प्रभु के जो दास हैं, उन दासों के प्रति दैन्य भाव रखते हुए। एक प्रसंग हमने श्रवण किया था पूज्य शरद बाबा साहब के मुखारबिंद से। कोटा में नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री विराजते। तो आप श्री के एक सेवक को मुल्तान जाना हुआ। तो आप श्री ने कही कि मुल्तान जा रहे हो तो वहां हमारे एक परम भगवती वैष्णव है, तुम कहीं और मत रुकना, उनके पास जाना, प्रसादी पधराना, हमारे आशीर्वाद कहना। वैष्णव का नाम है भगवान दास। और जो कोटा के वैष्णव थे, व्यापार के लिए पहुंचे मुल्तान। आप श्री को दंडवत करके आज्ञा लेकर गए। आप श्री ने आज्ञा करी, भगवान दास जी के घर पे गए। कुंडी पे आवाज, कुंडी खटखटाकर बोले भगवान दास जी। बोले वो तो है नहीं। बोले आप कौन? बोले हम तो उनके नौकरानी हैं। बोले भगवान दास जी कहाँ गए? बोले तो वो सब परिवार घूमने गए, बिजनेस व्यापार करने गए। बोले कि जब अब घर का मालिक नहीं है तो घर में जाकर क्या करें? जो है जी गृह स्वामी नहीं है तो घर में जाना उचित नहीं है। बोले कि बता देना कि कोटा से वैष्णव आए, पुरुषोत्तम लाल जी के कृपा पात्र वैष्णव, और महाराष्ट्र ने ये प्रसादी बधराई, ये उपरना है, और महाराष्ट्र ने आशीर्वाद के संदेश दिए हैं। ये सब बोल करके वैष्णव जाने लग गए। तब उन दोनों जो नौकर नौकरानी है, उनने पांव पकड़ लिए। बोले हम ऐसे आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि भगवान दास जी की ऐसी आज्ञा है कि द्वार पे जो भी वैष्णव आए उन्हें घर में मुकाम करवाना, अपरस की व्यवस्था, प्रसादी लेवानी, पूरी व्यवस्था हम आपकी सेवा करेंगे। अगर हम आपकी सेवा न किए तो हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि हमारे मालिक की आज्ञा है। किस प्रकार से भगवतियों की टहल करना। अब जब इस प्रकार की बात थी, रुक गए, स्नान वगैरह किया, अपरस में प्रसाद वगैरह लिए,
ठाकुर जी को दंडवत वगैरह किए, रात में सत्संग करने बैठे। अब सत्संग करते करते बोले कि इतने बड़े भगवदीय हैं तो ठाकुर जी को छोड़कर घूमने कैसे चले जाते 8-8 दिन। बोले वो महीने में 2-4 दिन ही घर में रहते हैं, 25 दिन तो टूर पे ही रहते हैं। बोले कि फिर इतने भगवदीय महाराज श्री कैसे बोलते हैं। बोले कि नाम के भगवदीय है, कछु काम के नहीं है। रोज रात में बैठ करके तीनों जने नौकर नौकरानी और ये वैष्णव खूब भगवान दास की निंदा करें, खूब निंदा करें, खूब निंदा करें, खूब आलोचना करें। ये रोज का क्रम हो गया। चक प्रसाद लेते, ठाकुर जी के कीर्तन करते, गुणगान करते, नौकर नौकरानी को भी बड़ा आनंद आता। सब मिल करके संकीर्तन करते, रात्रि में सत्संग करते, सत्संग करने के बाद आश्रय के पद कीर्तन आदि का गुणगान करके दिन में व्यापारिक काम करते और बाकी समय भगवत गुणगान में बिताने लग गए। समय पूरा हुआ। समय पूर्ण होने के बाद वहां से चल पड़े। आए कोटा। कोटा आकर के महाराज श्री को दंडवत किया। फिर महाराज श्री भगवान दास जी का वखान करने लगे। बोले वो तो ऐसे भगवदीय, टेक के भगवदीय, हमारे इतने कृपा पात्र, प्रभु सेवा में समर्पित, संलग्न। महाराज श्री ने एकदम से मतलब कि वल्लभ अपनी वाणी से अपने निज जनों का यशोगान करे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब महाराज श्री तो प्रशंसा कर रहे थे और इनको चीड़ मच रही थी। बाद में इनने विनती करी कि कृपानाथ आप कह रहे हो, तो जे ने कही कि भगवान दास से मिले, सत्संग किए, महाप्रसाद लिए। बोले कि भगवान दास तो घर में थे ही नहीं। बोले फिर कौन था? बोले नौकर और नौकरानी। महाराज श्री ने कही देखने में ऐसे थे। बोले जय कृपानाथ। धोती ऐसे पहरी थी। बोले जय कृपानाथ। सत्संग ऐसे करते थे। बोले जय कृपानाथ। वैष्णवों की सेवा ऐसे होती थी। बोले जय कृपानाथ। बोले मूर्ख वही भगवान दास और उनकी घरवाली है। वो स्वयं भगवान दास थे, वो स्वयं भगवान दास थे। अब तो साहब इनने एकदम खूब निंदा करी थी और वो भी उनके ही मुख पे। अब तो बड़ी गिलानी हुई। तुरंत जेजे को दंडवत किया और रातों रात मुल्तान के लिए निकल गए। फिर पहुंचे उनके द्वार पे, कुंडी खटखटा करके आवाज दी। बोले कि मैं भगवान दास ही हूं, लेकिन दरवाजा अब नहीं खोलूंगा, और खोलूंगा इसी शर्त पे जब आप माफी नहीं मांगोगे। बहुत अनुनय विनय के बाद द्वार खोल करके फिर से अपने वैष्णव धर्म के अनुरूप स्वागत आदि करके, प्रसादी आदि लेवा करके, और तब भगवान दास जी ने हृदय की बात की कि आज भगवदीय के नाम पर इतनी प्रशंसा होने लग गई है कि हमारी भक्ति भाव कब नष्ट हो जाए। हरिराय महाप्रभु शिक्षा पत्र में आज्ञा करते ही हैं कि हमारी भक्ति कब छिन्न हो जाए, कब हम भगवत धर्म से दूर हो जाए, कब हमारे भगवत भाव नष्ट हो जाए, कहना संभव नहीं है। इसलिए बड़े भयभीत रहते हैं, क्योंकि सब तरफ भगवान दास की इतनी प्रशंसा होती है कि भय से ग्रसित हो गया है मन। तब जो है इस प्रकार से भगवदियों की सेवा, भगवदीय अपने स्वरूप को छिपा करके, अपने स्वरूप को छिपा करके वैष्णव की सेवा, इस प्रसंग से हमें समझना चाहिए कि पहले के प्राचीन भगवदीय कितने उच्च कक्षा के, उच्च विचार वाले थे। क्योंकि अगर मान जाते कि भाई यही भगवान दास है, तो मान सम्मान की भावना बढ़ जाती। नौकर नौकरानी होने के कारण दैन्यता की भावना भी रही, और जो वैष्णव आए हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई संकोच भी नहीं रहा। निसंकोच होकर के भगवत वार्ता, भगवत वाणी, भगवत गुणगान करते रहे। तो
वृत्रासुर जी के श्लोक के प्रथम चरण में जो भाव है वो यही है, दासानुदासो भवितास्मि। क्यों इस प्रकार का भाव क्यों है? तो परम भगवदीय मुरैना निवासी एक ऐसे भगवदीय बेबी कोटा वाले श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के अनन्य कृपा पात्र वैष्णवों में से एक हुए। उन भगवदियों का चरित्र तो ऐसा है कि उनके लिए ठाकुर जी ने ट्रेन तक रोक दी थी। वल्लभदास जी ऐसे मूड भगवदीय हुए कि ट्रेन की पटरी पे ही खेल रहे थे और सामने से पंजाब मेल की कोई ट्रेन जा रही थी, तो उस समय श्री ठाकुर जी ने स्वयं ने ट्रेन का चैन खींचा और घर आकर के देखे तो ठाकुर जी के बाजू पूरे फुल, मतलब पूरे बाजू में सूजन। ऐसे भगवदीय हुए इस भूतल पे मुरैना में। उनके घर में ही सुदामा जी करके भगवदीय हुए। उनके बहुत से ग्रंथ हैं। वल्लभदास जी का वार्ता साहित्य, महाराष्ट्र के समय की, हाँ, उनसे भी उन्हीं के समय की बात है, उन्हीं के समय की बात है। मुरैना कोटा में, मुरैना कोटा में नहीं है, हाँ, मुरैना मध्य प्रदेश ग्वालियर के बाद है, एमपी में। मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसे ऐसे भगवदीय कुछ समय पहले तक हुए भूतल पे। और उन भगवदियों की विशेषता, उनके वार्ता साहित्य को देखो तो ऐसी आज्ञा करते कि ठाकुर जी की सेवा से भी दुर्लभ सेवा है वैष्णवों की सेवा, क्योंकि वैष्णव अपनी सेवा किसी को देते नहीं है, करवाते नहीं है। देखो, पाखंड दंभ अलग विषय है। शुद्ध वैष्णव जो है वो तो बहुत ही संभल कर रहते हैं, अपने आचरण को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को बहुत पवित्र रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो निरंतर स्मरण में रहना है। वे तो चाहते ही नहीं कि हमारा स्मरण भंग हो और हमें कलिकाल का प्रवेश हो जाए। वो तो पूर्ण समय, पूर्ण काल स्मरण में रहना चाहते हैं। वो तो स्मरण भक्ति में बिल्कुल तल्लीन रहते हैं। तो ऐसे भगवदीय, अब मैं भगवदियों के स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा करूं। आप देखो, अपन बाजार से चावल लाते हैं, किराने का सामान लाते हैं, अनाज लाते हैं, सीधा लाते हैं। जब तक अपन लाते हैं, जब तक वो वस्तु दुकान में है, तब तक वो क्या है? अनाज है। वो फल वाले के यहाँ है, तब तक वो फल है। जब तक वो किराने वाले के यहाँ है, तब तक वो ड्राई फ्रूट है। लेकिन जैसे वैष्णव का स्पर्श होता है, जैसे ही वैष्णव का संस्कार होता है, जैसे ही वैष्णव द्रव्य देकर उस वस्तु को लेते हैं, तो वस्तु लेते मात्र वो अनाज सामग्री हो जाती है, वो फल मेवा हो जाता है, वो ड्राई फ्रूट सूखा मेवा हो जाता है। आप सोचो, एक वैष्णव के स्पर्श मात्र से, एक वैष्णव की दृष्टि मात्र से उस वस्तु के संस्कार में परिवर्तन का योग बढ़ रहा है। उस वस्तु के सारे संस्कार बदल जाते हैं। तो समझो कि कोई वैष्णव अगर परम भगवदीय वैष्णव के वाणी का आश्रय करे, उसका संग करे, तो जैसे अनाज का संबंध वैष्णव के होने से वो अनाज सामग्री हो जा रही है, तो वो जो जीव है जिसका संबंध भगवदीय से होगा, उनके वाणी का आश्रय होने से विचार करो, उनके स्वरूप का क्या वर्णन करना, उनका स्वरूप कितना अलौकिक हो जाएगा, उनके स्वरूप की क्या बात करनी। तो ये जो धर्म है, दासानुदासो भवितास्मि भूय के बाद जो मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः, ये सब सिद्ध कैसे होंगे?
सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजाधिप। भजनियो तो बात समझ में आई कि ठाकुर जी की सेवा सर्वभाव से करनी, पर सर्वभाव का दान करेगा कौन? सर्वभाव का भाव हृदय में शुरायमान कौन करेगा? भाव जागृत कौन करेगा? उसके पहले तो दैन्यता चाहिए, उसके पहले तो दीनता चाहिए। हमारे मन में जो झिझक है वे सारे झिझक दूर तो होने चाहिए। तो इन झिझक को, इन अंतरायों को, प्रभु और हमारे मिलन में जो अंतराय हैं, जो वैचारिक अंतराय हैं, जो व्यवहारिक अंतराय हैं, इन अंतरायों को दूर कौन करेगा? तो इन अंतरायों को दूर करेंगे भगवत जी। 10वें स्कंद में कई ऐसे प्रसंग हैं, कई सारे असुरों का उद्धार श्री ठाकुर जी ने बलदेव जी के द्वारा संपन्न करवाया। स्वयं ने नहीं, किनके द्वारा? बलदेव जी के द्वारा। क्योंकि आप संकर्षण हैं, आप भगवदीय हैं, तो भगवदीय के संग से उन अंतरायों को दूर करवाया। और उसके बाद के श्लोकों में बड़े सुंदर भाव हैं, सब साथ में गुणगान करिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैर्यकाङ्क्षे समञ्जसत्वा ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैर्यकाङ्क्षे। क्या सुंदर भाव है। ये पुष्टि मार्गीय अर्थ है। धर्म के बाद ये जो है पुष्टि मार्गीय अर्थ है। अब ये अर्थ कैसे है और इसकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है? तो सबसे पहले तो ये समझाया प्रथम श्लोक में कि हे प्रभु, निरंतर आपके स्मरण बने रहें, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, काया के द्वारा, तन मन धन से आपको सुख देने की भावना हृदय में बनी रहे। मतलब सर्वभावेन, है ना? सर्वभावेन। सर्वभावेन मतलब क्या? मतलब बाल भाव से भी, किशोर भाव से भी, दास्य भाव से भी, स्वामी भाव से भी, अपने पुष्टि मार्ग में, सेवा प्रणाली में सभी भावों का भोग है, सभी भावों का समन्वय है। भले आप ठाकुर जी की सेवा बाल भाव से करते हो, लेकिन प्रभु आपकी सेवा को समस्त भावों से अंगीकार करते हैं। उसमें सख्य भाव का भी समावेश। आज महाप्रभु जी को धोती, मंगल और एकादशी धराई, ये नित्य भी है। अच्छा, मंगलवार और एकादशी को, कल धराई। अच्छा, कल धराएंगे। वाह, सुंदर। मैं कब से दर्शन कर रहा हूँ तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। मुझे लगा कि कुछ सॉल उड़ा दिए ठंड के कारण, क्योंकि हम भी क्या करते हैं अपनी बैठक जी में, अभी जैसे ठंड बहुत है तो मतलब महाप्रभु जी एक नहीं दो बगल बंडी धराते हैं। पहले अंदर आत्म सुख बागा, ऊपर से एक बगल बंडी, दूसरी ऊपर से एक और बगल बंडी, और पीछे से पूरी रजाई, जैसे ये सॉल ओढ़ रखी है अपन ने, है ना, तो वो पूरी रजाई ओढ़ करके विराजते हैं। ओढ़ करके विराजे, फिर मतलब अनौसर कराते समय क्या करते हैं कि आगे की जो चरणारविंद का जो भाव है, जो धोती धराई है, उस पर भी एक रजाई लेकर के पधरा देते हैं। क्योंकि भीषण शीत में अपन जो है कंबल रजाई में सिमट कर बैठते हैं, और आप तो प्रभु हैं,
वैसे ध्यान रखिए कि प्रभु को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। किम भूषणम कौस्तुभ भूषिताय किमासनम ते गरुड़ासनाय, ये अपने भाव है, ये आपके भाव है। आप अपने उद्धार के लिए आप श्री की सेवा कर रहे हो, ध्यान रखना। यथा देहे तथा देहे। यथा देहे तथा देवे। अपन जो है भाव बना दे तब। हाँ, भाव बना दे ठाकुर जी, और वो भाव भी बनाएंगे ठाकुर जी, है ना। वो ठाकुर जी ही जब बहुत भीषण शीत हो तो फिर हम तो जो प्रभु के लड्डू वाले श्रीहस्त हैं, और नीचे देखो आजकल अपन दर्शन कहाँ से कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे गुजरात के दर्शन आ रहे हैं, बॉम्बे के दर्शन आ रहे हैं, तो वहां तो ठंडी है ही नहीं, तो वहां तो खूब ठंड में भी श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं कि खूब सारे श्रृंगार हैं, और अपने यहाँ तो भीषण ठंड है। अपने यहाँ तो प्रभु के चरणारविंद के जो दर्शन हो रहे हैं लालन के, वो भी ना होए, आगे से भी कुछ ढक दें। यहाँ तो मोजा जी भी धराते हैं, मोजा जी भी धरा, उसके बाद भी एक रजाई यूं लेके आगे से पधरा दे, क्यों? क्योंकि ऐसी भीषण ठंड उस तरफ नहीं है, ऐसे वहां गलन तो है ही नहीं, गलन तो यहाँ है। तो अपन को अपने हिसाब से, इसीलिए कहा कि देखो संप्रदाय में देखा देखी की भावना तो बिल्कुल रखनी ही नहीं। आज सेवा भारी क्यों हो गई है? देखा देखी के कारण। सेवा आपके ठाकुर जी आपकी गृहस्थी में आए हैं, और आपकी गृहस्थी की जो व्यवस्था है उस अनुरूप अपन क्यों कहते हैं कि भाई मिश्री तो ठाकुर जी को चाहिए चाहिए चाहिए। कई वैष्णव तो बड़े आग्रही होते हैं कि भाई मिश्री तो बंटा जी में भी चाहिए, मिश्री मंगला में भी चाहिए, मिश्री शयन में भी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन एक ऐसे भी भगवदीय हुए जिनने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो गोसाई जी ने आज्ञा करी कि ज्वार को पानी में गीले करके और बंटा जी में धर दो। ये नहीं कही कि ज्वार में थोड़े से मिश्री भी मिला दो, बोले मंगला में, बोले वही ज्वार धर दो। राजभोग में भी ज्वार धरते। और जब श्री गोसाई जी द्वारका जी पधार रहे थे तो क्या दर्शन हुआ कि बड़ी प्रसन्नता से ठाकुर जी आरोग रहे हैं। तब उसकी झुपड़पट्टी में स्वयं श्री गोसाई जी पधारे, और गोसाई जी ने आज्ञा करी कि देख तेरे ठाकुर जी 9 बार श्री द्वारका जी पधारे गोसाई जी। तो अपने यहाँ की जो सेवा है, अपने यहाँ का जो क्रम है, बहुत विलक्षण है। आज जो सेवा देखा देखी के होने के कारण सेवा भारी हो गई और सेवा से लोग दूर भागने लग गए। हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल आने को तैयार नहीं हो रही है। उसके कारण क्योंकि हम उसे समझा नहीं रहे हैं कि भाई मैं जैसे कर रही हूं ऐसे तुम भी करो, ये जरूरी नहीं है। अपने बच्चों को ये शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं मेरे पास फ्री टाइम है, मैंने शुरू से ऐसे किया, अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ, मुझे अब इसी में डूबना है, मुझे अब इसी में उतरना है। अब मेरी दुनिया में ये है और इनकी दुनिया में मैं हूँ, इसके सिवा मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरी देखा देखी तुम मत करना, तुम तुम्हारे हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी मस्ती में, अपने भाव से प्रभु को लाड लड़ाना। तो ये जो सारे भाव हैं, सर्वदा सर्व भावेन भजनीय ब्रजाधिप, इन सारे भावों का दान कहाँ से हो रहा है? ये भाव कब हमारे हृदय में जागृत होंगे? जब भगवदियों का संग होगा। अब भगवदियों का संग, इस विषय पे मैं बहुत जोर नहीं दूंगा क्योंकि कलिकाल है, क्योंकि इस समय वैष्णवों में बहुत से स्वरूप बदल गए हैं समय के साथ। संग करने में भी सावधानी की जरूरत है, संग करने में भी सावधानी बहुत जरूरी है। तब ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय के लिए ही आज्ञा है कि मूल रूप से आप अपने प्रभु के शरणागत हो जाओ, और फिर प्रभु काट छाट के छिट पिटा करके आपको स्वयं संघ का दान भी करेंगे, स्वयं आपको ग्रंथ दान भी करेंगे, और आप श्रीमान की सेवा कैसे करनी इसका ज्ञान भी प्रभु आपको ही देंगे।
तब ये भाव कैसे आए? तो इसके लिए चाहिए दीनता। वैष्णव संघ का अर्थ होता है दैन्यता। वैष्णवों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो वैष्णवों के स्वरूप में दैन्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे भीतर ये आ जाए, हीनता नहीं, दीनता। कोई अपन को कहते कि भाई तुम्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल ढंग से सेवा नहीं करती, तुम्हें तो कुछ सीखी नहीं, इतने साल तक क्या किया। अगर इस तरह से कोई टॉर्चर करके अपने को हीन करने की कोशिश करता है, वहां से हट जाओ, वहां से हट जाओ। हमें हीन नहीं होना है। हरिनो मार्ग छे सुरानो, अही कायरनो नहीं काम। हम जिस मार्ग में हैं, ये सूरवीरों का मार्ग है। सूरवीरों का तात्पर्य है कि यहाँ साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा कर रहे हैं। तो हीनता मन में लाने की जरूरत नहीं है, मन में ग्लानि लाने की भी जरूरत हमको बिल्कुल नहीं है। हमें सूरवीर बन करके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए चाहिए दैन्यता, दीन भाव से। तब क्या होगा? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। अब ये जितनी बातें हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, देखो आज की तारीख में इस समय काल ने इतना इंसान को प्रभावित किया है कि सबको सब कुछ चाहिए। ये जीवन की आवश्यकता हो गई है, ये सबको सब कुछ चाहिए। और चाहिए ही, अगर घर नहीं है तो ठाकुर जी कहाँ पधराएंगे? धन भी चाहिए, वो भी जरूरी है। सेवा में धन की भी आवश्यकता है। ग्रंथ लेने हैं तो धन चाहिए, प्रभु के वस्त्र, प्रभु के हेतु श्रृंगार। अब निर्गुण कक्षा वाले जीव तो अपन है नहीं जो महाप्रभु जी के समय में हुए। जो श्री महाप्रभु जी के समय में भगवदीय हुए, जिन्होंने अभाव में भी ठाकुर जी की सेवा करी, ऐसे तो आज भी भूतल पे होंगे कुछ, पर अपन सब की श्रेणी उसमें से तो है नहीं। अपने को तो सब कुछ चाहिए। लेकिन वृत्रासुर जी यहाँ विनती कर रहे हैं कि हे कृपानाथ, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। धन, वैभव, समृद्धि सबको प्राप्त करने के बाद भी सब में लिप्त न होना, ये महत्वपूर्ण है। जैसे आप दो दृष्टांत समझें, दो दृष्टांत से। भगवान कृष्ण भी सुवर्ण के महल में विराजमान है। कहाँ विराजमान है? स्वर्ण के महल में। ये बात तो सत्य है। अब भगवान भी स्वर्ण के महल में विराजमान है और रावण भी सोने की लंका में है। दोनों सुवर्ण के महल में है और दोनों के रहने में अंतर, बहुत अंतर है। भगवान उस महल में रहते हुए कभी लिप्त नहीं हुए और रावण इतना ज्यादा लिप्त हुआ, इतना अहंकारी हुआ कि अंततः हनुमान जी मतलब एक दास ने जाकर के उसके ऊपर कृपा का विचार किया। एक दास ने जाकर के मतलब फिर रावण के गुरु कौन? शंकर जी। और हनुमान जी भी शंकर जी के अंश से प्रकट हुए। मतलब उसके गुरु ने जाकर के उसको सावधान किया। रावण के कैरेक्टर को एकदम खराब बनाने की जरूरत नहीं है, कृपा पात्र जीव है, इसके ऊपर भी कृपा हुई है। हाँ, ये जय और विजय है भगवान के। अज्ञानी तो है ही, वो सब बुद्धिमान। कई सारे रामायणों में उनकी अलग अलग भी कथा है। एक कथा ये भी आती है कि रामेश्वरम में जब वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने की बात आई, एक रामायण में ऐसी कथा है कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने की बात आई तो भाई आचार्य कौन आवे, चाहिए कोई दिग्गज